नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे केतु के बारे में। केतु अगर आपके नवांशा चार्ट में 6th हाउस में स्थित होंगे तो ये आपको क्या परिणाम देंगे, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, 6th हाउस में केतु का आना, अगर केतु की स्थिति काफी अच्छी है तो फिर ये आपके जो मैरिड लाइफ में समस्याएं आती हैं उनको बहुत जल्दी दूर कर सकता है। लेकिन हम आमतौर पर केतु को इस स्थान में, इस भाव में अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये डिवोर्स का कारक है, डिवोर्स को भी दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। तो ऐसा अगर केतु अच्छी स्थिति में ना हो 6th हाउस में, तो ये क्विक डिवोर्स दे सकता है, बहुत फास्ट डिवोर्स दे सकता है शादी के तुरंत बाद। लेकिन यहाँ पर केतु की अच्छी स्थिति होना आपके इनेमीज को दूर कर देगा, यानी आपके शत्रु नहीं होंगे। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं वो दूर हो जाएंगी। आपका आपके मैरिड लाइफ के स्पाउस से कोई ना कोई पास्ट का कुछ कनेक्शन या रिकनेक्शन दिखाता है। और ऐसा केतु आपके जो पास्ट लाइफ के जो भी कुछ संघर्ष रहे हैं जीवन में, या जो भी आपने कुछ ऐसा काम करा है, आपके ऊपर कुछ कर्ज रहे हैं पहले के जीवन में, तो उनसे ये फिर से आपको कनेक्ट करने का काम करता है। ऐसा केतु ये दिखाता है कि आपकी जो संतान होगी वो पूर्णतया आपको फॉलो नहीं करेगी। वो हो सकता है कि अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर कुछ नया करने को देखे। और ऐसे जातकों के कैरियर में एक स्प्लिट हम देख सकते हैं। कैरियर बहुत बार टुकड़ों में बटा हुआ होता है। कैरियर में वो किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते। वो किसी एक समय किसी एक काम को कर रहे हैं तो वो उसको कुछ समय बाद छोड़कर कोई दूसरा काम करने लगते हैं। तो यहाँ आपके कैरियर को केतु बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो मैरिज के बाद आपको यहाँ पर फोकस अवश्य करना चाहिए कि आपका केतु अगर 6th हाउस में है तो आप अपने स्टेबिलिटी को देखें, आप अपने करियर की स्टेबिलिटी को फोकस करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक काम को छोड़कर किसी दूसरे काम पर फोकस करने लगेंगे तो ये स्थिति आपकी हमेशा के लिए जीवन में बनी रहेगी और आप एक को छोड़कर दूसरा काम पकड़ते रहेंगे और आपके जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर जब भी केतु हो, आपको कैरियर के संबंध में कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट जरूर हो सकता है। और काफी बार कैरियर को लेकर क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहता ही रहता है। केतु की ये स्थिति में आपकी जो संतान होगी या फिर आप अपनी जो फैमिली होगी, आपके माता पिता होंगे, उनसे दूर रहने लगेंगे, या आपकी संतान आपसे बहुत ज्यादा सेपरेट रहने लगेगी। और वो आपके परिवार की जो रीति रिवाज जो शुरू से चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनको वो फॉलो ना करें और वो कुछ स्पेसिफिक अपने खुद के रीति रिवाज बनाएं या कुछ ऐसा करें, स्पेशल कुछ करें। तो ऐसी स्थिति को केतु यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ का जो केतु होता है मैरिड लाइफ की बाधाओं को या तो वो एकदम से दूर करने को दिखाता है, या वो जीवन में बाधाएं एकाएक ला देता है, अचानक जीवन में बाधाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। अगर केतु आपका 6th में है तो मैरिज लाइफ आपकी जैसे ही शुरू होगी तो वैसे ही आपके बहुत सारी चीजें डिले होने लगेंगी, बहुत सारे कामों में आपके बाधा आने लगेगी और मैरिड लाइफ का जो सुख है उसको ये सीधा प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में या तो आपके ये सुख को बढ़ा सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा ये घटा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से असंतुष्टि ये आपको जरूर देते हैं। 6th का केतु ये दिखाता है कि आप मैरिज से पहले कोई और काम कर रहे थे, यानी आप कोई और जॉब कर रहे थे, लेकिन आपकी मैरिज होने के बाद आप कोई और काम कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। केतु की ये स्थिति दिखाती है कि आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र हो सकता है, या वास्तविकता जो आपके कार्यस्थल की होगी, जिस प्रकार के लोग आपके कार्यस्थल पर होंगे वो आपको पता नहीं लगेगा, उनसे आपको कोई ना कोई समस्या रहेगी, या आपके कार्यस्थल पर आपको कोई ना कोई दिक्कत अवश्य रहेगी। इसी तरह से आपके बॉस के साथ आपके संबंधों को लेकर आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क रह सकता है। आपको अपने करियर से रिलेटेड काफी सारे कंफ्यूजन्स रह सकते हैं केतु की इस स्थिति में। तो केतु यहाँ पर जब भी हो, सबसे ज्यादा आपको करियर रिलेटेड सोचना चाहिए और करियर को कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो करियर है स्टेबल हो, स्टेबिलिटी आपके करियर में आए। यहाँ पर आपकी जो मैरिड लाइफ का क्वेश्चन है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में शुरू से ही बाधा आ रही हैं, जैसे ही आपकी मैरिज हुई वैसे ही आपके अगर बाधाएं शुरू हो रही हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप मैरिज को छोड़कर, यानी मैरिड लाइफ के सुख को छोड़कर आप कहीं स्पिरिचुअल होने को देखेंगे। सबसे पहले आप अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने को देखेंगे, इसके बाद आप मैरिज लाइफ पर फोकस कर पाएंगे। तो आपका पार्टनर यहाँ पर आपको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन जिस वे में आप चाहते हैं अपने पार्टनर का सपोर्ट, वो उस वे में सपोर्ट नहीं करेगा।
इसी तरीके से यहाँ पर केतु का आना आपके बिजनेस में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव या दिक्कतों को दिखाता है। हो सकता है कि आप जैसे पार्टनर चाहते हो, आप जिस वे में अपने पार्टनर से काम करवाना चाहते हैं बिजनेस में, वो वैसा काम ना करें, या आपको बिजनेस वगैरह के लिए काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, ऐसा पॉसिबल हो सकता है।